साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अब मैटर जो है सिंगल बेंच में चला गया है। उसी के परपेच में आज हम आपको जानकारी देंगे कौन कौन से 13 क्वेश्चन थे। कल भी मैंने बताया था, थोड़ा सा और गहराई से आज आपको बताएंगे। तथा जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तथा बहुत सारे लोग शुरू से अलग लाभ करते हैं। आपको बता दें, जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसी प्रकार उसका व्यक्तित्व होता है। हम शुरू से कहते हैं पढ़े लिखे लोगों की शब्दावली अलग होती है, अनपढ़ों की अलग अलग। कुछ लोग गैंग बनाते हैं, गैंग बना के काम करते हैं, तो ये सब कोई शोभा नहीं देता है। हम शुरू से बता रहे हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, मेरी डायरी नंबर आज भी उस पे है और 13,220 सभी लोग देख सकते हैं, ये कोई छुपा नहीं है। 13,220 था, उसके आर्डर में देख लेंगे। पावनी मैडम सीनियर एडवोकेट भी हमारी गई हुई थी और 2 वकील और थे। उसमें भी सभी लोगों का नाम था। जब सारे लोगों का नाम शो लगने लगा तो लोगों में बौखलाहट आ गई कि हमारे लोगों का नाम नहीं छो रहा, हम आईए के थ्रू जोड़ रहे हैं और सारे लोगों को जो है इसी मेन फाइल में जोड़ दिए। तो पैसा खर्च किए तो लोगों को कहीं ना कहीं बौखलाहट होने लगती है, इसलिए ज्यादा अलग अलग लाभ करते हैं। उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कैसे सफलता मिले, किस आधार पे सफलता मिले। सबसे मेन फोकस ये है। हमको सिर्फ अपने बारे में ही बात करनी है, दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम चल रहे हैं जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चनों में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें जो है मार्क्स मिलने की संभावना है। जैसे बहुत सारे साथी आते हैं तो कहने लगते हैं सर कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स मिल सकता है। देखिए 13 के 13 क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं, अब आप एक तरफ से ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा था, पहला है साल्ट मेड अप, ये वाला जिससे बनाया गया है, इसमें भी आपको लगता है कि गलत है, ये साक्ष्य दिया गया है। श्वसन छिद्र वाला है, ये है नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय इसलिए इस पे मिल सकता है, पहला इस पे इसलिए मिलेगा। कॉमन अंक, जैसे लोग कहते हैं सर कॉमन अंक मिलेगा, तो कॉमन अंक की संभावना इसलिए ज्यादा बनती है कि जो लड़का सेलेक्ट हो गया अगर उसका उलटफेर होगा तो बाहर हो जाएगा। इसलिए कोर्ट भी बीच का रास्ता बचाव करती है कि हम कॉमन अंक दे दें। तो ज्यादातर क्या 99% लोगों का कि तो गोरखनाथ सही था कि तो मत्स्येंद्रनाथ, दो ही में से एक विकल्प था। ज्यादातर लोग गोरखनाथ मारे। क्यों? क्योंकि कक्षा 6-7 की किताबों में, जब क्लास जाएंगे 6-7 की किताबों में, तो गोरखनाथ दिया गया है। हायर क्लासों में जब कंपटीशन में जाएंगे तो इसी का जो आपका विकल्प मिल जाता है, मत्स्येंद्रनाथ मिलता है। अब यहाँ पे आया गया प्रवर्तक और संस्थापक 2 हो गए। यहाँ पे विवाद इसलिए इस पे प्रश्न पे हो गया क्योंकि यहां संस्थापक नहीं दिया, प्रवर्तक दिया गया। प्रवर्तक का मतलब होता है, जैसे आप जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, प्रवर्तक है 24वां प्रवर्तक माना जाएगा तो महावीर स्वामी है। उसी के आधार पर ये जो है नाथ संप्रदाय वाला जो प्रश्न है ये विवादित है और वास्तव में इसका जो आंसर सही होना चाहिए वो नाथ संप्रदाय का आंसर सही होना चाहिए कि गोरखनाथ जी हैं। क्यों? क्योंकि संस्थापक तो मत्स्येंद्रनाथ हो गए, संस्थापक तो पूछा नहीं था, प्रवर्तक पूछा था। प्रवर्तक का अर्थ होता है जो उस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो आगे बढ़ाने का कार्य गोरखनाथ जी किए, तो गोरखनाथ ही सही होगा इसका। लेकिन अब उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ दे दिया है तो इस पे विवाद है, तो इस पे 100% मार्क्स मिलेगा। इस पे जो है 100% मार्क्स मिलेगा। पहला चलते हैं केंद्रीय ग्लास। केंद्रीय ग्लास का देख लेते हैं। केंद्रीय ग्लास का कारखाना जो है खुर्जा दिया। खुर्जा जो है केंद्रीय ग्लास का कारखाना नहीं है, बल्कि क्या है, उसका एक शाखा है। केंद्रीय ग्लास का कारखाना कोलकाता में पाई जाती है, विकल्प में नहीं दिया है, इसलिए खुर्जा को उसने सही माना। ये एकदम गलत होता है। जब वो चीज विकल्प में नहीं दिया था तो उसका उप शाखा नहीं माना जा सकता। जैसे आरबीआई का मुख्य केंद्र अगर मुंबई है और मुंबई नहीं दिया है तो क्या उसका दिल्ली मान सकते हैं उस शाखाओं को? नहीं, एकदम ये नहीं मान सकते हैं। इसलिए केंद्रीय ग्लास का जो ये क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन केंद्रीय ग्लास वाला, तो ये वाली जो क्वेश्चन है इस पे सबको कॉमन मार्क्स मिलेगा। ये भी 100% मार्क्स मिला, 2 तो 100% मिला और ज्यादातर लोगों का ये भी गलत था।
तीसरा चलते हैं, सोशल मोटिवेशन होता है, जो सामाजिक प्रेरणा है। इसमें जैसे आपने देखे होंगे प्रेम हो गया, दुख हो गया, इसमें भी विवाद है। विवाद इसलिए हो गया कि जो किताबें चलती है डीएलएड में और बीएड में, दो किताबें हो गई, जो मनोविज्ञान की किताबें चल रही हैं, तो डीएलएड की किताबों में दूसरा दे रहा है और बीएड की किताबों में दूसरा दे। अलग अलग राइटर अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। तो जब आप ही की सरकार है, जो किताबों को आपने प्रोवाइड किया कि नहीं ये ऑथेंटिक किताब है हम मान लेंगे, तो जैसे बीडी पाठक हो गया, बीडी पाठक में दूसरा दे रखा है, फिर जो है अलका गुप्ता में दूसरा दे रखा है। ऐसे सभी किताबों में, डीएलएड की किताबों में इसका भी अलग अलग दे रखा है। यहां भी अलग अलग किताबों में जब अलग अलग साक्ष्य देता है, तो यहां भी कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन हो गया सही, इस पे भी 100% मार्क्स मिलने वाला है। केंद्रीय क्लास का एक और बता दें, केंद्रीय क्लास का जब यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, उसी समय में आरटीआई भी आ गया था। तो आरटीआई में जो दे रहा है कि ये कलकत्ता होना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया विकल्प में, इसलिए खुर्जा नहीं सही हो सकता है, इसलिए इसका आरटीआई भी आ गया। तो 3 क्वेश्चन आपके 100% अभी मिल रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे। दूसरा चलते हैं कि अब हम चलते हैं पठन की क्षमता। पठन की क्षमता ये टीजीटी में आया हुआ है, और जो टीजीटी में आ गया था उसमें दूसरा विकल्प माना गया था। तो जब एक ही आयोग, जब वहां भी विवाद हुआ, तो एक आयोग ने कहा नहीं ये दूसरा विकल्प सही है, और उसी आयोग ने कहा दूसरा विकल्प सही है। यही जो टेट कराया गया 2018 का, नियामक प्राधिकरण जब टेट कराई 2018 में, तो उसका पठने की क्षमता का विकल्प दूसरा दे रखा है। यही नियामक प्राधिकरण का जब 18 में आया, प्रश्न आ गया, तो इसका विकल्प पढ़ने की क्षमता का दूसरा दे रखा है, और जब सुपर टेट का आया तो दूसरा दे रखा है। इसलिए स्वयं नियामक प्राधिकरण फंस गया है। इस पर भी सबको कॉमन अंक मिलेगा, जिसका सही है वो भी पाएगा और जिसका नहीं सही है वो भी पाएगा। तो ऐसे यहां भी प्रश्न आपको मिल गए। चौथा ये हो गया परिभाषा। परिभाषा में भी 100% मार्क्स मिलने जा रहे हैं। ये हो गए 5 क्वेश्चन आपके 100%। अभी और अगला हम डिस्कस करेंगे, और ये निकलेगा कौन कौन से हैं। तो ये 100% वाले 5 क्वेश्चन मिल गए। अब हम चलते हैं परसिडेंट। परसिडेंट 2013 के पीसीएस प्रश्न में आया हुआ था कि परसिडेंट जब पूछा जाता है, तो परसिडेंट इसलिए नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है अस्थायी और अस्थायी। यहां पे ये विकल्प गलत हो गए। जब अस्थायी और अस्थायी प्रश्न ही नहीं पूछा गया है, तो दिया गया प्रश्न ही गलत है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को विवाद मान करते हुए घटा दिया जाता है, या ऐसे ही प्रश्नों पे सबको मार्क्स दे दी जाती है। तो दिया गया प्रश्न ही ये गलत है। प्रश्न क्या हो गया? गलत। अब प्रश्न जब गलत हो गया तो इस पर भी मार्क्स मिलेगा, 100% मिलने वाला है। इस पर भी मार्क्स क्या हो गया? 100% आपको मिलना ही मिलना है। कुल मिला के आपके कितने हो गए? ये आपको साक्ष्य प्रस्तुत है। मेरे में 13 जो क्वेश्चन ले गए हैं, ये विद साक्ष्य हम लेकर के गए हुए हैं। तो ये आपके हो गए, ये हो गए, ये हो गए। आप उठा ले पीसीएस का 2013 का पेपर उठा ले, उसमें देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। यही साक्ष्य ही दिया जाता है कोर्ट में। अब हम चलते हैं जैसे आउट ऑफ सिलेबस का। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के हैं। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस का है, ये क्वेश्चन यहां मिल गया। फिर ये 2 क्वेश्चन यहां भी हैं आउट ऑफ सिलेबस के, जो आपके बुकलेट में ये जो है, ये में तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे में छठा क्वेश्चन है, और ये चौथा क्वेश्चन है। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस का 47 क्वेश्चन है। तो ये जो 47 वाला हो गया, 6 वाला हो गया, 3 वाला हो गया बुकलेट में, ये आउट ऑफ सिलेबस का है। जब जो है नियामक प्राधिकरण स्वयं जो है आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्नों को हटा रही है, तो जब हम ऑब्जेक्शन करेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस का 3 प्रश्न को हटाना चाहिए, तो अगर 3 नहीं हटाती है तो 1-2 क्वेश्चन तो उनको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वयं उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया। तो इन 3 प्रश्नों में कम से कम मान के चलो कि 1-2 प्रश्न तो मिलना ही मिलना है। कुल कितने हो गए आपके? 3 में से 1 और मिल गया, तो मिला करके कुल हो गया 7 क्वेश्चन 100% वाले। जो लड़के हमसे पूछते हैं सर कितना बढ़ेगा, तो हम शुरू से कहते हैं 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन 100% बढ़ेगा। लड़ने के ऊपर है। यदि आप लड़ लेते हैं तो आखिरी समय तक आपका एकदम मान के चलो कि 13 के 13 क्वेश्चन बढ़ेंगे। हम यहाँ पे 7 लाए। अब चलते हैं कि आपकी
जदप सुजात सुरवन, ये वाली क्वेश्चन है, ये हिंदी के जो विशेषज्ञ हैं उनसे हमारी वार्तालाप हुई। और जो किताब उन्होंने प्रस्तुत किया इसमें दोनों अलंकार पाई जाती है। तो ये दोनों अलंकार की वजह से श्लेष हो गया, यमक हो गया, और एक अलंकार और आती है। तो ऐसे प्रश्नों में जो जानकार है, हिंदी के जानकार हैं, उन्होंने कहा ऐसे प्रश्नों में जो विकल्प होता है तीन के तीनों सही होते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों पे विवाद मान लिया जाता है। और जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं वो लोग कहते हैं कि इस पर भी मार्क्स आपको 100% मिलेगा। ठीक, ये साक्ष्य की तरह कर रहे हैं। अब बची गरीबी रेखा। गरीबी रेखा हो गया, शोषण छिद्र हो गया। यहाँ पे अब देखते हैं कि गरीबी रेखा में दिया है, किन्हीं किन्हीं किताबों लोअर क्लासेज में दिया है कि प्रति व्यक्ति आय होगा, लेकिन जो नई किताबें आ चुकी हैं या कंपटीशन की किताबें आ चुकी हैं उसमें उपभोग है। अब चलते हैं उपभोग। जब उपभोग की चर्चा होती है तो समितियां बनाई जाती हैं। जब समितियों का रिपोर्ट आएगा, जैसे तेंदुलकर समिति हो गया या सरकारी समिति हो गया या अन्य समितियों के आधार पे जब पूछा जाएगा तो उसमें कैलोरी के आधार पे चलती है और उसमें उपभोग के आधार पर चलती है। लेकिन अगर ये समितियों का नाम विवरण में नहीं दिया गया है तो केवल और केवल क्या माना जाएगा, केवल और केवल प्रति व्यक्ति आय ही माना जाता है। तो यहाँ पर भी ये दिया गया, इनका भी प्रश्न गलत है, इस पर भी संभावना मिलती है। तो ये हो गए आपके ये भी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं शोषण छिद्र। शोषण छिद्र जो है किताबों में, उन्हीं की परिषदीय किताबों में दिया गया है कि मछली जो होती है दोनों से लेती है, तिलचट्टा जो होता है वो गिल से लेती है, शोषण छिद्र वाला लेता है। इनके पास यहाँ स्वान छिद्र होती है, ऐसे रोम पाई जाती है इनके अंदर, ऐसे यहाँ से जो होती है यहाँ से लेने लगते हैं, तो तिलचट्टे में ऐसे ऐसे पाई जाती है, वहां से लेते हैं। तो मछली में भी होती है, तिलचट्टे में भी होती है, अन्य जंतुओं में भी होती है। तो विकल्प में जो दिया रहता है तो दोनों दिया है, इसलिए ये भी दोनों जो विकल्प मारेगा उसको मार्क्स मिलना ही मिलना है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपको मिलने की प्रबल संभावना बन गई। तो जितने भी हम लेकर के क्वेश्चन गए हैं, आप ये बता दीजिए क्या इसमें से यूजीसी की जब रिपोर्ट मांगी गई तो जब हमने प्रस्तुत किया, जब हमने साक्ष्य दिया, तो यूजीसी ने कहा, जब जज महोदय ने कहा, चौहान साहब ने कहा कि नहीं ये तो विवादित ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए कमेटी बनाई जाए। और जो कमेटी के सामने जाएगा वो विशेषज्ञ होते हैं, विषयों के ज्ञाता वही होते हैं, वो रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत करें और वो व्याख्या करें कि क्या यह वास्तव में इनका जो साक्ष्य सही है कि गलत है। अब ये रिपोर्ट आने वाला है, ये रिपोर्ट हमने 13 के 13 प्रश्नों का साक्ष्य दे दिए हैं। अब देखना उनके ऊपर है कि आखिर में क्या आती है, फिर मानना ना मानना, इसमें से 100% मान के चलो कि देखिए कितने से सारे के सारे साक्ष्य दिए गए हैं, ऐसा कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। हम आप ही की किताबों का साक्ष्य दिए हैं। तो जितने भी साथी हम शुरू से कह रहे हैं कि मार्क्स बढ़ेगा, नंबर पाएंगे, फिर यही कह रहे हैं कि ये 3 कैटेगरी के लोग, 4 कैटेगरी के लोग नौकरी की प्रबल संभावना है। पहला कैटेगरी आती है एसीएम होती है, जो एसीएम को नौकरी पहला पोजीशन पे मिलेगा। दूसरा एससी कैटेगरी की जो 1900-1500 सीट खाली है उनको भी मिलेगी। दूसरा विकलांग को 100% नौकरी मिलेगी, वो भी हम चर्चा एक दिन विकलांग पे भी कर लेंगे। ओबीसी जो बॉर्डर पे है, मेरिट की चर्चा अभी मेरिट वाली कर रहे हैं। अभी हमने ये नहीं कहा कि आपको याची लाभ, ये मेरिट जो मेरिट में आ रहे हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। मेरिट में जो ओबीसी जाएगा वो भी पा जाएगा, मेरिट में जो जनरल जाएगा वो पाएगा। कल हम चर्चा पुनः करेंगे कि आखिर में यदि आपके क्वेश्चन बढ़ते हैं तो सीटें अगर फुल हो गई, संभावना बनी कि सीटें फुल हो गई, तब तो आपको नौकरी कैसे मिलेगा, कोड कैसे देगा, उसकी भी हम प्रेयर की चर्चा करेंगे। और ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है उसकी भी चर्चा करेंगे। आपको नौकरी कैसे मिले उसकी भी चर्चा हम कल करेंगे कि आखिर में याची लाभ कैसे मिलता है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।